बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और जनाब दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। माशाल्लाह से एक बहुत ही प्यारे दिन की जनाब इब्तिदा हो चुकी है और जी रोज़ा है जनाब, 12वां रोज़ा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रब ताला ने हमें 12वें रोज़े में दाखिल होने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, क्योंकि फिर उस रब ताला की तौफ़ीक के बग़ैर हम कुछ भी नहीं हैं और हम एक अपनी पलक भी नहीं झपक सकते जब तक रब ताला का हुक्म ना हो। तो फिर आज की वीडियो जनाब बहुत ही ख़ास और अहम है। किस लिहाज से कि जनाब होने वाला है चाँद ग्रहण 14 ऑफ मार्च में जनाब ये आ रहा है रेड मून। तो हमने क्या करना है, कुछ तैयारियां करनी हैं, कुछ दुआएं करनी हैं। और जी इसका टाइम है जनाब सुबह के वक्त ऑलमोस्ट 8:45 से शायद 10:45 तक का इसका टाइम है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। इधर इतना ज़्यादा तो नहीं है, पर फिर भी जो है हमें कुछ दुआएं करनी हैं और कुछ एहतियाती तदाबीर जनाब कर लेनी है। तो फिर चांद ग्रहण के दौरान हमें कौन से अमाल करने चाहिए और कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए और सदका देने की फजीलत क्या है, तो एहतमाम करने में कुछ भी हर्ज नहीं है। और चांद ग्रहण जो है जनाब अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब चांद ग्रहण लगा तो आपने लोगों को इबादत की तरफ जनाब मतवज्जे किया। तो हमने भी क्या करना है, सुन्नत को पूरा करना है और जैसे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें कहा हमने उसको फॉलो करना है जनाब। ये किसी के मरने या जीने की वजह से नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। बस जब तुम ये देखो तो अल्लाह को याद करो, दुआ करो और नमाज़ पढ़ो। बुखारी और सही मुस्लिम की जो हदीसें हैं उनसे ये बात वाज़ेह है कि जो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा कि चाँद ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए जनाब। और हम लोग क्या कर सकते हैं, नमाज कसूफ़ पढ़ सकते हैं जो कि चाँद ग्रहण की स्पेसिफ़िक नमाज है। जैसे कि फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब की और इशा की नमाज़ें हैं, वैसे ही चाँद और सूरज ग्रहण की भी जनाब नमाज़ें हैं जिनका कि हमने एहतमाम करना है। चाँद ग्रहण के वक्त नफल पढ़ना मुस्तहब है, जिसे नमाज कसूफ़ कहा जा सकता है। ये 2 रकात पर मुश्तमिल होती हैं, लंबी किरत पर और दुआ के साथ। ठीक है व्यूअर्स, ये भी हम लोग कर सकते हैं। और क्या कर सके, इनफरादी तौर पर भी पढ़ी जा सकती है और जमात के साथ भी। और जी हमने इसमें क्या करना है, दुआए इस्तग़फ़ार करनी है। और आप देख लें माशाल्लाह से महीना, माशाल्लाह से अशरा देख लें, सेकंड अशरा है और इस्तग़फ़ार का ही अशरा है। ये भी व्यूअर्स बहुत अच्छा हो गया। इस्तग़फ़ार की हम दुआ कर सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। तो ये दुआ तो माशाल्लाह से सबको याद ही होती है और इसका एहतमाम करना है जनाब। इसके अलावा व्यूअर्स एक दुआ और भी बहुत ही प्यारी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नता व नाऊज़ु बिका मिन सखातिका वन नार। तो ये भी बहुत प्यारी दुआ है। इस दुआ का भी व्यूअर हमें एहतमाम कर लेना चाहिए। सदका दे सकते हैं, किसी गरीब या किसी मुस्तहिक को खाना खिलाएं, कपड़े दे सकते हैं, उनकी माली मदद भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स और क्या कर सकते हैं, दुआओं के एहतमाम के अलावा हम सूरत यासीन पढ़ सकते हैं, ठीक है, और सूरत रहमान, सूरत फलक और सूरत नास। ये सब दुआएं जो हैं देखिए माशाल्लाह से हिफाजत की दुआएं हैं जो कि पढ़ लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है। और व्यूअर्स क्या करना है हमने, क्योंकि जब दुआ लाजमी करनी चाहिए, चाँद ग्रहण के वक्त कहते हैं कि दुआ की कबूलियत की जो उम्मीद है वो ज़्यादा होती है, इसलिए अपनी और उम्मत मुसलमा के लिए हमें अपने सब के लिए जो है व्यूअर्स दुआएं करनी चाहिए। तो क्या करना है, चाँद ग्रहण के दौरान कुछ परहेज़ भी हैं। गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करना चाहिए, ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन को चाकू या तेज़ धार चीज़ें इस्तेमाल ना करें। ये एक सकाफ़ती सी रवायत है, पर शरई इसका कोई हुक्म नहीं आया एज सच। तो एहतियात कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं। और खाने पीने में भी कहते हैं एहतियात कर ले। कुछ लोग मानते हैं कि ग्रहण के वक्त खाने पीने से इज्तनाब बेहतर है, मगर साइंसी और इस्लामी तौर पर कोई इसकी सख्त ममानत नहीं की गई।
تو ویورز حاملہ خواتین کے لیے چاند گرہن میں کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی ہے، دعا کرنی ہے، ماں اور بچے پر کوئی منفی اثر نہ ہو، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا جو ہے وہ حاملہ خواتین زیادہ سے زیادہ اہتمام کر لیں، اور ذکر و اذکار تسبیحات یا نوافل بھی پڑھ سکتی ہیں، جو آتا ہے ذکر اذکار میں کر لیں، اور نوافل کا بھی احترام کریں۔ خیرات دینا بہت ضروری ہے، جیسے کھانا بانٹنا ہو سکتا ہے، مالی صدقہ ہے، اس سے ویورز بلائیں دور ہوتی ہیں۔ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے دیکھیں ہمارا جو ہے کلچر یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں صدقہ اور خیرات کریں، اور صدقے کی تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ یہ تمام اعمال جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور مسلم روایات کے مطابق ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں بچائے، مشکلات کا ہمارے لیے حل نکالے، اور شکر الحمدللہ اس چیز کا ویورز ہمیں کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزیں عطا فرمائی ہیں، ہم جو ہے وہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں، تو ان سب کے ذریعے سے ہم جو ہے مشکلات سے بچ سکتے ہیں، اس کی نیگیٹیوٹی سے بچ سکتے ہیں۔ سورج اور چاند گرہن کے جو منفی اثرات ہماری زندگیوں پر آنے ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ سب چیزیں ویورز کر لیں تو بہت ہی بہترین ہو جائے گا، اور صدقہ جو ہے ان میں وہ سب سے بہترین چیزوں میں آتا ہے۔ تو ویورز اگر ویڈیو پسند آتے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ سب اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور جناب مجھے میری فیملی کو جناب رکھیے گا دعا میں یاد دیجیے۔ اجازت، اللہ حافظ۔